अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पहली बार खुलकर सोनम वांगचुक के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की है। सोनाक्षी सिन्हा ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ये अब खामोश नहीं रह सकती। इन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुल्क के लिए बहुत अहम काम कर चुके हैं और इनके कुर्बानी और मेहनत से हर कोई वाकिफ है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि इन्होंने इस तरह का बयान पहले कभी जारी नहीं किया, लेकिन आज इन्हें लगता है कि बोलना जरूरी हो गया है। इन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि इन्होंने मुल्क के लिए कितना काम किया है, कितनी कामयाबियां हासिल की है और कितने अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। आज ये 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और एक दाना तक नहीं खाया। सोनाक्षी सिन्हा ने सवाल उठाया कि आखिर ये किसके लिए ये सब कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने इम्तिहानी निज़ाम की वजह से अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। सोनाक्षी सिन्हा ने यह भी कहा कि मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं और पूरा मुल्क जानता है। अपने जज्बाती पैगाम में सोनाक्षी सिन्हा ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो अब तक खामोश बैठे। कहा कि बहुत से लोग चुप है लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकती, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि सोनम वांगचुक के साथ बातचीत शुरू की जाए। सोनाक्षी ने कहा कि आखिर क्यों कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों कोई डायलॉग नहीं कर रहा। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ये एंटी नेशनल नहीं है बल्कि सिर्फ एक इंसानी और जमहूरी आवाज़ उठा रही है। आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है। सोनाक्षी सिन्हा से पहले भी कई बॉलीवुड शख्सियत सोनम वांगचुक के हक में अपनी हिमायत का इजहार कर चुके हैं। वेटरन एक्ट्रेस ज़ीनत अमान ने भी सोशल मीडिया पर अपनी फिक्र जाहिर की। इन्होंने लिखा कि इनकी दुआएं और सोच आज दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ है। ज़ीनत अमान ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि डॉक्टर के मुताबिक सोनम वांगचुक का जिस्म अब मसल मांस खो रहा है और वो शदीद तकलीफ में है। जब इनसे भूख हड़ताल ख़त्म करने को कहा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझसे फास्ट ख़त्म करने को मत कहिए, हुकूमत से पूछिए कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही। इस तरह फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी विद्या ने भी सोनम वांगचुक की हिमायत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोनम वांगचुक के काम और इनके एहतजाज का असल मकसद को समझा जाए। ओमी विद्या ने भी उनकी सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इतने दिन तक भूख हड़ताल पर रहना किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। अब इस मामले में सियासी हलकों की तरफ से भी हिमायत तेजी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच गए और सोनम वांगचुक के साथ स्टेज शेयर किया। इस एहतजाज में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी मौजूद थे। केजरीवाल ने सोनम वांगचुक की खुलकर तारीफ की और सीधा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का मुतालबा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। जंतर मंतर पर अपनी तकरीर के दौरान केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क में बार बार एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन हुकूमत इन्हें रोकने में नाकाम नजर आ रही। इन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद भी स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे स्टूडेंट और पेरेंट्स को भरोसा वापस आ सके। इसके बाद भी कई एग्जाम पेपर लीक और इवैल्यूएशन सिस्टम में गलतियां सामने आती है मगर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ। केजरीवाल ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि लगता है हुकूमत घमंड में डूब चुकी है। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने नौजवानों की आवाज़ नहीं सुनी तो ये नौजवान 2029 के इलेक्शन में हुकूमत को सत्ता से बाहर कर देंगे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के तमाम लोगों से अपील की है कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए क्योंकि इनके मुताबिक मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सोनम वांगचुक जैसे शख्स की ज़रूरत है। केजरीवाल ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने की वजह से स्टूडेंट और इनके वालिदैन का भरोसा टूट चुका है। हर इम्तिहान के बाद नया विवाद सामने आ रहा है और लाखों स्टूडेंट अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं।
इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि मुल्क के नौजवानों की आवाज़ भी सुने और एग्जाम सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए फौरन कदम उठाए। इस एहतजाज को और भी सियासी हिमायत उस वक्त मिली जब समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिम्पल यादव भी जंतर मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर अपनी हिमायत का इजहार किया। इससे साफ नजर आ रहा है कि ये मामला सिर्फ एक शख्स की भूख हड़ताल तक महदूद नहीं रहा बल्कि सियासी और फिल्मी दुनिया के कई मशहूर आवाजें भी इस पर खुलकर बोल रही। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने भी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर संगीन इंतबाह दिया है। इनके इलाज करने वाले डॉक्टर सतीश लम्हा के मुताबिक लगातार 19 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने की वजह से इनकी सेहत तेजी से खराब हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर यह फास्ट इसी तरह जारी रहा तो मल्टी ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन का खतरा पैदा हो सकता जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता। याद रहे कि सोनम वांगचुक ने 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शामिल होते हुए अपनी गैर महदूद मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की थी। इनका कहना है कि यह इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत, स्टूडेंट के इंसाफ और जवाबदेही के लिए कुर्बानी दे रहे। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अब खुलकर अपनी राय दे रहे। इसी में से एक है मैक्सन। इनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, सबको पता है तू पढ़ा लिखा नहीं है, पर तेरे पास ना एक कुर्सी है जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी। तो तेरे ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को सुधारने की, पर तू सुधार नहीं सकता क्योंकि तेरे को पढ़ाई की जो अहमियत है वो नहीं पता है। नीट में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। गरीब गरीब घर के बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, सेंटर पे जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई तू कुर्सी पे बैठा हुआ है, पढ़ा हुआ है। भाई अपने से किसी अच्छे बंदे को उठा दे मेरे भाई। तेरे चक्कर में एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट भूख से मर जाएगा, लेकिन तेरे को इस बात की किसी भी तरीके की शर्म नहीं है। अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म है मेरे भाई तो दे दे इस्तीफा। कुछ नहीं रखा इस कुर्सी में, नहीं रखा तो है पैसे वैसे, लेकिन कम यार कोई और कुर्सी पकड़ ले यार, वहां से कमा लियो पैसे यार, सैलरी तो वहां भी बराबर ही मिलेगी ना मेरे भाई। जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे ना कि देश में हो क्या रहा है, जो लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी सीजेपी या फिर मतलब कुछ लोगों को पॉइंट आउट करे, वो सोनम वांगचुक क्या करता है, ये करता है, वो करता है, वो पानी पी रहा है, चिकन सूप खा रहा है, वॉशरूम जाके खाना खा रहा है, या फिर वहां पे जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं वो लोग तो खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर तुम अभी भी इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो ना, फिर तो तुम मतलब मैंने अज्यूम कर लिया मैंने कि तुम्हारा दिलो दिमाग में तो कहीं तो तुम्हारी इनहेरेंटली प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें बातें समझ ही नहीं आती है। समझ दीवार बना रखी है यहाँ पे, दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। आई डोंट नो इफ दिमाग है भी कि नहीं, पर द एसेंस ऑफ द स्टोरी इज कि एक इंसान 18 दिनों से भूखा है। किसके लिए? उन 20-21 बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड करा। आई थिंक 20-21 से ज्यादा ही होंगे, उतना हमें पता है अभी। और उन्होंने सुसाइड क्यों किया है? क्योंकि पेपर लीक, क्योंकि हमारे देश में एक पेपर नहीं दिलवाया जा रहा उनसे, नॉर्मल फैसिलिटीज, ये जो बेसिक फैसिलिटी होती है एग्जाम की, वो नहीं दी जा रही है हमारे कंट्री में। अब देखना यह होगा कि हुकूमत इनके मुतालबात पर कोई फैसला लेती है या फिर यह एहतजाज और ज्यादा तवील होता है। फिलहाल सोनम वांगचुक की सेहत और इनके एहतजाज दोनों ही मुल्क भर में बहस का मरकज बने हुए हैं, जबकि बॉलीवुड और सियासी दुनिया के लगातार बढ़ती हिमायत ने इस मामले को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।